गए। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना भी चला गया। उसके बाद कई नबी आए और वे भी चले गए। एक समय पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ और वो धीरे धीरे बड़े होते गए। उनके बचपन किशोर अवस्था से गुजरकर उन्होंने जवानी की उम्र में नबूवत प्राप्त की। ठीक उसी समय जंगल की गहराई में स्थित उस टीले यानी छोटी पहाड़ी के अंदर हारिसा नाम के सोए हुए सांप की नींद टूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जगाया हो। उसका दिल भर आया। उसके अंतर्मन में एक अजीब एहसास जाग उठा कि उनके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ आ चुके हैं। लेकिन वो नहीं जानता कि जान से प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रहते हैं। उसे बस इतना पता था उनका जन्म मक्का शहर में होगा। लेकिन हारिसा सांप ने और देर नहीं की। उसने एक लंबी यात्रा का रास्ता शुरू किया। रेगिस्तान की तपती रेत को पार करके पहाड़ की ढलान पर चलता रहा वो हारिसा सांप। इसी तरह करीब 6 महीने गुजर गए। हारिसा सांप अपनी छाती के बल चलकर उस अरब यानी मक्का पहुंच गया। थका हुआ, कमजोर और दुर्बल शरीर लेकर वो एक रात मक्का की गलियों में दाखिल हुआ। वो बस इतना जानता था कि नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कहीं हैं, लेकिन किस जगह है, किस घर में है, ये हारिसा सांप नहीं जानता था। उस रात भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते आखिरकार हारिसा सांप बहुत थक गया। वो उस समय अबू जहल की घर के सामने जाकर गिर पड़ा। बिना खाए पिए सफर करते करते हारिसा सांप थक गया था, इसलिए जब वो अबू जहल के घर के सामने पहुंचा तो वो और चल नहीं पाया। तब उसने आराम करने का फैसला किया और वहीं पर वो हारिसा सांप सो गया। अगले दिन सुबह जब अबू जहल घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक सांप सोया हुआ है। उस सांप को देखकर अबू जहल को बहुत गुस्सा आया। अबू जहल ने तब सांप को खतरा मानकर उसे एक लाठी लेकर मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक अजीब घटना हुई। अचानक सांप ने अबू जहल को देखकर बोलना शुरू कर दिया और वो अबू जहल को देखकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे मत मारो। मैं विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया हूँ। मैं मूसा के जमाने में पैदा हुआ था और उनकी दुआ से उम्र पाकर आज भी जिंदा हूँ। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया हूँ। कृपया तुम मेरा कोई नुकसान मत करो। सांप को बात करते देख अबू जहल को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मोहम्मद का नाम सुनकर वो गुस्से से लाल हो गया और आग बबूला होने लगा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी को आवाज दी, ओ मुजालिदा, तुम कहाँ हो? देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक सांप भेजा है। ये एक जादुई सांप है, ये इंसानों की तरह बात भी कर सकता है। उसकी पत्नी घर से बाहर निकली और देखा अबू जहल वाकई सच कह रहा था। सांप बात कर सकता था और मुंह से मोहम्मद नबी का नाम ले रहा था। मुजालिदा एक सच्ची औरत थी। वो भले ही इस्लाम का समर्थन न करती हो, लेकिन